नमस्कार, मैं गुरदीप। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आज हम पहुंचे हुए हैं सितारगंज गौशाला में। आपको जैसे बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं जिनको रखा जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। और हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं गोपाल मणि महाराज जी, जो आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि गौशाला के अंदर जो गाय को रखा जाता है और गाय को लेके जो पूरे एक विश्व में अगर भारत की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी बहस है कि गाय को किस श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि गाय भी एक पशु के उसी में आती है। और बहुत सारे जो विद्वान हैं उनका ये कहना था कि गाय को जब गौ माता का दर्जा दिया गया है और उनके दूध को इतना पवित्र माना गया है और उसका स्थान भारत के अंदर बहुत ही पूजनीय है, तो उन विषयों पे भी चर्चा करेंगे कि आगे महाराज जी क्या इस विषय पे आगे क्या रणनीति लेके आते हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत महाराज जी स्वागत है पब्लिक लाइव में। जी धन्यवाद आपके चैनल को, जो आप गौ की चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपका स्वागत है। महाराज जी, पहला सवाल हमारा यही है कि जब हम यहाँ पे आए थे गौशाला में, हमने देखा कि बहुत सारे गाय यहाँ पे जो रखा गया है उनको उनके चारे का संसाधन सारा आप लोग करते हैं। तो जो गौशाला की आधारशिला यहाँ पे रखी, उसके पीछे क्या एक मकसद था यहाँ पे आधारशिला? हमारी संस्कृति में गाय पशु नहीं, हमारे वेद पुराण उपनिषद धर्मशास्त्र गाय को माता का सम्मान देते हैं। हमारे जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी लिखी है और उस प्रश्नोत्तरी में उन्होंने प्रश्न किया कि का माता, कि माता कौन है। फिर उन्होंने उत्तर में लिखा है कि धेनु, धेनु मतलब गाय। तो कुल मिलाकर के हमारे वेद पुराण धर्मशास्त्र गाय को माता का सम्मान देते हैं, लेकिन आज संवैधानिक दृष्टि से कानूनन गाय को पशु की सूची में रखा गया है। तो उसको पशु की सूची से हटा करके माता की सूची में रखा जाए। हिंदुओं की अधिष्ठात्री देवी है गाय और सनातनियों का परिचय है गाय। आज जब हम यहाँ पहुँचे थे तो यहाँ पे जो प्रोग्राम था, आज जो हमारे उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यहाँ पे आके मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी जी। तो आप जो ये गौशाला का यहाँ पे जो आप कार्यक्रम चलाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गाय को रखा जाता है, जो बाहर से आवारा गाय पशु होते हैं उनको भी यहाँ लाके रखा जाता है। तो इसके लिए आपको सरकार से सहयोग मिलता है कि आपकी संस्था ही इस कार्य को आगे करती है? ये जो हमारे दानवीर कर्ण हैं, जो लोग भामाशाह हैं, उनके माध्यम से इन गौ माताओं के लिए सहयोग दिया जाता है, क्योंकि हमारा ये धर्म का विषय है, क्योंकि ये पुण्य का कार्य है। तो इसमें सरकारों से हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते हैं। हम इससे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है, हमारे हिंदू धर्म में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि हर व्यक्ति को गाय वाला बनना पड़ेगा। यानी आप देखिए कि हमारे यहाँ हम विभिन्न पंथों में, विभिन्न संप्रदायों में फैल गए हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व में हिंदुओं की अवनति हुई है। जैसे ईसाई, सारे ईसाई एक ईसाई धर्म को मानते हैं, ईसा मसीह को मानते हैं। जैसे मुस्लिम हैं तो वो मोहम्मद साहब को मानते हैं, एक को मानते हैं। और हम हिंदू विभिन्न देवताओं में इधर उधर बंट गए हैं, इसलिए संपूर्ण विश्व में ईसाइयों के बहुत सारे देश हैं, मुसलमानों के बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदुओं का एक भी देश दुनिया में नहीं है। कारण क्या है कि हम एक से अनेक में चले गए हैं। वास्तव में हम सबका मुख्य जो परिचय था वो गोत्र है, और गोत्र शब्द का अर्थ होता है गौरक्षा, यानी हर हिंदू गाय से जुड़ा हुआ होता था। हमारा वेद कह रहा है कि हर हिंदू को गाय की उपासना करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो गौधाम में है, ये गाय को गायत्री के रूप में रखा गया है और गाय की पूजा यहाँ पर होती है। और पूजा की दृष्टि से हर हिंदू यहाँ आकर के अपनी श्रद्धा को अर्पित करता है और गौओं की परिक्रमा करता है। आपने देखा होगा यहाँ परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। और हर व्यक्ति, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहली रोटी है वो गाय की रोटी है, तो इतने से आप गाय का महत्व समझ जाइए कि पहली रोटी नाम की नहीं है, पहली रोटी गुरु की नहीं है, पहली रोटी शिव जी की नहीं है, पहली रोटी पर अधिकार किसका है? गौ ग्रास, गाय का है। तो इतने से हम समझ सकते हैं कि गौ माता की महिमा हमारे धर्म में कितनी अधिक है।
अच्छा महाराज जी, एक सवाल और भी उठता है कि जहाँ गाय को हम इतना ऊंचा दर्जा देते हैं और जी हर कोई उसकी पूजा करता है। जी जब मैंने देखा है कि बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जब गाय को लोग पालते हैं तो उसका दूध पीते हैं। जब वो गाय बुजुर्ग होती है और उसके बाद में औने पौने दामों में उनको बेचने का प्रयास किया जाता है, तो उस वक्त वो जो भावनाएं हमारी होती हैं तो वो जुड़ी क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि हम भावनाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब वो बुजुर्ग गाय हो जाती है तो फिर उसकी कीमत लगाई जाती है, उसके हाँ। औने पौने दामों पे बेचने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ महाभारत के अंदर एक कथा है कि एक धृतराष्ट्र है और वो अंधा है। वो राजा है और वो अंधा है, और उसकी पत्नी जो गांधारी है वो जानबूझ करके अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है। तो गांधारी कौन है? प्रजा है। तो यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा गाय को पशु समझेगा तो प्रजा भी पशु मानेगी, और पशु से व्यक्ति कब तक उससे संबंध रखेगा? जब तक उससे अपने स्वार्थ की सिद्धि होगी तब तक वो संबंध रखेगा। जिस दिन उसकी स्वार्थ की सिद्धि नहीं हुई उस दिन वो धक्का मार करके बाहर निकाल देगा। तो कुल मिलाकर के ये समस्याएं तभी तक होंगी जब तक गाय को पशु की सूची में रखा जाएगा। जब राजा संवैधानिक दृष्टि से इस बात को घोषित कर देगा कि गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माता है, तो हर व्यक्ति की वो भावना निरंतर बनी रहेगी। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसके कि लिए आप पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर 4 बार रामलीला मैदान में आंदोलन हो चुका है, और अब आने वाले 17 मार्च को पूरे देश के गौ भक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। और 9 मार्च को देहरादून में गौ माता को इस राज्य में राज्य माता का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी विधानसभा ने इस प्रस्ताव को पास करके, उत्तराखंड विधानसभा ने प्रस्ताव को पास करके दिल्ली में भेजा है कि गाय को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, लेकिन स्वयं उन्होंने अपने राज्य में इसको माता का दर्जा नहीं दिया। हर व्यक्ति को गाय को माता का दर्जा देना पड़ेगा, हर जिले को अपने जिले में गाय को माता का दर्जा देना पड़ेगा, हर प्रदेश को अपने प्रदेश में गाय को माता का दर्जा देना पड़ेगा, तब भारतवर्ष यानी राष्ट्र माता का सम्मान गाय माता को केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे ऐसी गाय और ऐसे बहुत सारे बछड़े भी होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा घूमते हैं और लोगों का नुकसान करते हैं और बच्चों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है, तो उसके लिए गौशाला में क्या विशेषता, क्या विशेष रखा अरे गया ये है? तो धन्यवाद दो गौधाम वालों को। हम लोग गौशाला नहीं बोलते, हम धाम बोलते हैं। जी जी जी। ये जो गौधाम है इसका समाज को धन्यवाद देना चाहिए कि इन लोगों ने केवल संस्कृति को ही नहीं बचाया है, केवल धर्म को ही नहीं बचाया है, बल्कि जो सामाजिक रूप से सड़कों में गलियों में गौएं घूम रही होती हैं उनको गौधामों में रख रख करके इस समय इस देश के अंदर 26,000 गौधाम हैं जो हमारी जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से पाली जा रही हैं। लेकिन अब इतना धार्मिक संस्थाओं के पास इतना साधन तो नहीं है ना कि वो पूरे देश की गौओं को रखे, इसलिए इसके लिए आंदोलन हो रहा है। और जब ये गौ माता को माता का सम्मान मिलेगा तो फिर माँ का जो प्रोटोकॉल है वो गाय के साथ लागू हो जाएगा, और जब वो लागू होगा तो फिर कोई गाय आपको सड़क में नहीं मिलेगी, किसी गाय का अनादर नहीं हो रहा होगा, किसी गाय का अपमान नहीं हो रहा होगा। हर गाय की 3 बार पूजा होगी, जैसे हमारे यहाँ कहा गया गायत्री, त्रि का मतलब 3 होता है, गाय का मतलब गाय होता है। यानी इस देश के अंदर हम वो लोग थे, जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, उन्होंने क्या कहा, यही देहो आज्ञा तुर्क को खपाऊं, गौ घाट का दुख जगत से मिटाऊं। जो सिख पंथ की स्थापना थी वो तो केवल गौ माता की रक्षा के लिए की गई थी, लेकिन आज सब अपने अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। अन्यथा सिख पंथ की स्थापना तो गौ और गरीब की रक्षा के लिए हुई थी, तो कहाँ है गौ आज? अच्छा महाराज जी, ये तो संत कबीर और महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि मानव जाति एक है, और यहाँ पे अगर हम देखा जाए कि जो हमारे धर्म प्रचारक है तो वो कहीं ना कहीं उन पे ये सवाल उठते रहते हैं कि आज हम लोग जो धर्म के ऊपर इतनी सारी बहस होती है हमारे पूरे देश में, नेशनल मीडिया में देखा होगा आपने कि आए दिन बहस होती है, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानव जाति सब एक ही भाई भाई, ये चीजें जो बड़े महापुरुष है उन्होंने हमेशा एक ही दृष्टि से सारी दुनिया को देखा है। तो आज धर्म को लेके हम जितने जागरूक है उतने मानवता को लेके जागरूक, मानव को लेके जागरूक क्यों नहीं है?
एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। एक ही पिता के 4 पुत्र हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग हैं ना, और गुण और स्वभाव के कारण उनको नाम दिया जाएगा कि नहीं। तो हमारे यहाँ जैसे सनातन धर्म है, उसमें जो जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था कोई छोटा और बड़े की बात नहीं है, वो वर्ग व्यवस्था के लिए। जैसे आप चैनल लेकर के चल रहे हैं, आप पत्रकार हैं, हम कथा सुनाने वाले हैं, ये अपना पूजा पाठ करने वाले हैं, तो इसमें कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ छोटे बड़े का कोई सवाल नहीं है, लेकिन व्यवस्था तो बांटनी पड़ेगी। सब लोग एक ही काम करेंगे क्या? तो हमने व्यवस्था के आधार पर नाम दिया है, तो इसलिए जो जैसा काम करेगा वैसा उसको नाम दिया जाएगा। तो जहाँ सनातन पद्धतियों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार जो लोग जीवन जी रहे हैं, उनका सनातन धर्म है। अब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने मजहब, अपने अपने रिलीजियस जो कुछ भी है, नए नए नाम दे करके उन्होंने अपने अपने सूत्र बना दिए। लेकिन सनातन धर्म की जो शुरुआत है वो तो भगवान से हुई है। हमारा जो आदि पुरुष है वो तो नारायण है, और बाकी तो लोगों ने किसी मनुष्य को मुख्य बना करके जो है उसको धर्म को चालू कर दिया, धर्म बना दिया। तो हमारे यहाँ कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः सर्वम खलु इदं ब्रह्म। मतलब हम लोगों ने सबको ब्रह्म माना है। और जो दूसरे पंथ वाले लोग हैं, दूसरे मजहब वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि सब एक खुदा के बंदे हैं, लेकिन एक ही खुदा के बंदे सब एक जैसे नहीं हो सकते। और हम कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है कि सब खुदा हैं, सब ब्रह्म हैं। तो अगर सच्ची बात तो ये है कि समानता का जो लक्षण है वो तो हमारे धर्म में है, दूसरी जगह कहाँ है? क्योंकि एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 एक ही जैसे होंगे क्या? एक खुदा के सारे बंदे हैं तो सब एक जैसे होंगे क्या? अलग अलग गुण और स्वभाव होगा ना उनका। इसलिए हमारे यहाँ कोई विषमता नहीं है, ये विषमता अन्य मजहबों में है। हमारे सनातन धर्म में सब ब्रह्म हैं, सब ईश्वर हैं, सब भगवान हैं। चलिए, ये तो बहुत लंबी बहस है, इसका हाँ, कोई भी आखिरी वो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। अगर ये इसकी चाहते हैं आपके हम चैनल के इस माध्यम बहस से, में जाएंगे तो मेरे ख्याल में काफी समय लग जाएगा। हाँ। लेकिन कभी विस्तार से आपके इस विषय में विस्तार से आपसे बातचीत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो धर्म है, वो धर्म किसी का भी हो, वो धर्म ये कभी नहीं सिखाता है कि हम मानवता के खिलाफ काम करें, मानवता की भलाई के लिए काम किया जाता है। अब जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल डॉक्टर होते हैं, वो ये नहीं देखते कि पेशेंट कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो अपना धर्म निभाने के लिए उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। ये तो हमारे धर्म में सनातन धर्म ऐसे ही बोलता है, तो आप कह रहे हैं, तो और अन्य मजहब नहीं बोलते ऐसे। हाँ, तो धर्म तो किसी का भी हो, वो कभी ये सिखाता ही नहीं है कि धर्म एक ही है दुनिया में, धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन। बाकी सब मजहब हैं, सब पंथ हैं, सब संप्रदाय हैं। जो धर्म है वो एक है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब जो आदि पुरुष है उससे जिसकी शुरुआत हुई है, और जो निरंतर है, नित्य है, वही सनातन। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि जब आप यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्था देख रहे हैं, तो जो इतने सारे गऊ रखे हुए हैं यहाँ पे, उनके चारे वारे की व्यवस्था, जो सब ये आप अपनी ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ करते हैं, हमारा तो ट्रस्ट इसमें है। आम लोगों का कितना सहयोग रहता है? जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं और बहुत सारे लोग हैं, समाज सेवी हैं, उनका आपने अभी कहा कि सरकार का इतना सहयोग हम लोग नहीं लेते हैं, तो इन लोगों का कितना सहयोग रहता है? पूरा सहयोग उन्हीं का तो है। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सारा जनता के द्वारा तो है। जो यहाँ गौ भक्त आते हैं, उन्हीं के माध्यम से तो ये सब देख रहे हैं। उन्हीं की श्रद्धा है, वो तब तक घर में भोजन नहीं करते जब तक यहाँ प्रदक्षिणा करने नहीं आएंगे और गौ माता को अपनी श्रद्धा समर्पित नहीं करेंगे। तो ये सारा श्रेय हमारी जो सनातनी प्रजा है उसको जाता है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं। चलिए, आज के मेहमान थे हमारे साथ महाराज जी, गोपाल मणि जी, और आपने देखा कि बहुत सारी चर्चा जो उनके साथ की हमने, एक धर्म को लेके भी उनसे चर्चा अधूरी रह गई। कभी हम विस्तार से जो हमारे आचार्य जी इनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय इजाजत नहीं देता। जुड़ेंगे फिर एक नए मेहमान के साथ, आप लोगों के साथ। देखते रहिए पब्लिक लाइव। मैं गुरदीप सिंह, अपने सहयोगी